नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, आप सबके लिए शिक्षण योजना प्रस्तुत है और ये शिक्षण योजना पर्यावरण विषय की है, जिसे 6, 7 और 8th क्लास में पढ़ाया जा सकता है। तो इसके लर्निंग आउटकम क्या है, देखिए। बच्चे अपने आसपास के स्थित जो वस्तुएं उनके बारे में बता लेते हैं। और अब आइए देखते हैं इसके उद्देश्य जो हैं, सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला है प्रश्न, बच्चों को पर्यावरण के विषय में ज्ञान कराना। दूसरा, बच्चों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति तथा अनुमान लगाना और समस्या समाधान जैसे कौशलों का विकास करना। अगला प्रश्न, सृजनात्मक तथा रचनात्मक कौशलों का विकास करना। फिर चौथा प्रश्न है, छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। तो ये विशिष्ट उद्देश्य देखें, बच्चों को अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार और उनके स्रोत के विषय में ज्ञान कराना। अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के तरीकों का ज्ञान कराना। नंबर 3, संबंधित पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का कौशल विकसित करना। फिर आते हैं सहायक सामग्री। कुछ ठोस अपशिष्ट पदार्थ तथा साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को दर्शाता चार्ट पेपर। अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभाव को दर्शाता चार्ट पेपर, पुस्तक, चॉक, डस्टर आदि। फिर विशिष्ट सहायक सामग्री, पाठ में आई वस्तुओं के मॉडल, ई कंटेंट, फोन और लैपटॉप आदि। अब आता है पूर्व ज्ञान का चरण। बच्चे गीला तथा सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में डालते हैं, ये उनको जानकारी है। डस्टबिन का उपयोग करना जानते हैं। फिर देखिएगा प्रस्तावना, इसके प्रश्न है प्रस्तावना के और संभावित उत्तर। हम लोग कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, इसका उत्तर देते हैं बच्चे डस्टबिन में। फिर दैनिक जीवन में दैनिक कार्यकलापों द्वारा निकले पदार्थ को क्या कहा जाता है, कूड़ा। कूड़ा को डस्टबिन में फेंकने की क्या लाभ है, स्वच्छता रहती है और बीमारियों से बचाव होता है। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, यह समस्यात्मक प्रश्न है। तो शिक्षिका उद्देश्य कथन करती है, बच्चों आज हम अपशिष्ट पदार्थ एवं उसका निस्तारण नामक पाठ को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण शुरू होता है। प्रस्तुतिकरण में चूंकि पाठ पढ़ा है इसलिए इसको 2 अन्विति में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए प्रथम अन्विति में देखते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षिका पाठ को उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़कर सुनाएंगी और पठन पूर्व, पठन के दौरान तथा पठन के अंत में 3 गतिविधियों का पालन करेंगी। फिर है पठन पूर्व। सर्वप्रथम शिक्षिका बच्चों से पूछेंगी, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है, ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं, द्रव अपशिष्ट किसे कहते हैं, गैसीय अपशिष्ट किसे कहा जाता है। फिर अपशिष्ट पदार्थ एवं उसका निस्तारण। पठन पूर्व गतिविधियों के बाद शिक्षिका पाठ को पढ़कर बच्चों को सुनाती हैं और बच्चों के साथ संवाद स्थापित करती हैं। मनुष्य तथा अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। साधारण बोलचाल में भाषा में इसको कचरा कहा जाता है। फिर अपशिष्ट पदार्थ वो पदार्थ हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है और इसको हम फेंक देते हैं। फिर पठन के दौरान ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं, द्रव अपशिष्ट किसे कहते हैं, गैसीय अपशिष्ट किसे कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत क्या हैं, ई कचरा किसे कहा जाता है। शिक्षिका पाठ को पढ़ेंगी तब बीच बीच में रुककर ऊपर लिखे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगी। बच्चों को कल्पना तथा चिंतन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने को कहेंगी। इसी प्रकार कल्पना तथा अनुमान की पुष्टि के लिए पाठ को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर है द्वितीय अन्विति, पाठ के दौरान। इसमें देखिएगा घर तथा ऑफिस से निकलने वाले कचरा कौन से हैं, प्राकृतिक घटना तथा युद्ध से निकलने वाला कचरा कौन सा है, कृषि, चिकित्सा और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा कौन सा है। शिक्षिका पाठ पर चर्चा करते हुए रुक कर ऊपर लिखे गए प्रश्नों पर चर्चा करें। तर्क तथा कल्पना शक्ति के आधार पर ऊपर लिखे गए प्रश्नों के उत्तर बच्चों के द्वारा निकलवाएंगे। इस प्रकार कल्पना तथा अनुमान की पुष्टि के लिए शिक्षिका कल्पना तथा तर्क के आधार पर बच्चों से उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर निकलवाएंगी। फिर है पठन के पश्चात। पठन के पश्चात शिक्षिका बच्चों से पढ़े गए पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछेंगी। प्रश्न, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहा जाता है, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार का होता है, ई कचरा किसे कहा जाता है, अपशिष्ट संग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आती है गतिविधि। बच्चों को अपशिष्ट से पदार्थ से ज्ञान करवाने के लिए शिक्षिका 4 पट्टियाँ तैयार करती हैं। औद्योगिक कचरा, कृषि कचरा, प्राकृतिक घटनाओं से निकला हुआ कचरा जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी आदि। इसके पश्चात बच्चे इन विषयों से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं और उन विषयों पर बोलते हैं। फिर है गतिविधि 2, कचरे के प्रबंधन हेतु 4 R सुझाए गए हैं। इस संबंध में गतिविधि करवाई जाती है। बच्चे गोलाई में
कटा हुआ चार्ट पेपर लेकर कम से R1 रीयूज मना करना, रिफ्यूज मतलब मना करना, R2 रिड्यूस, फिर है रीयूज और रिसाइकल। इस प्रकार 4 R है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो इसको लेकर उसको कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। फिर अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद DDT के विषय में क्या जानते हो, एस्बेस्टॉस का क्या आशय है, 4R से क्या समझते हो, ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है। शिक्षिका बच्चों के साथ संवाद स्थापित करते ऊपर दिए गए विषयों पर चर्चा करेंगे तथा बच्चों से उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर निकलवाएंगे और उन पर चर्चा करते हुए उनका उत्तर श्यामपट्ट पर लिखे जाएंगे। फिर है बोध प्रश्न मौखिक आकलन। अपशिष्ट पदार्थ किसे कहा जाता है, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण किस प्रकार किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार का होता है, भूमि भरण किसे कहा जाता है, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। फिर है अभ्यास कार्य रचनात्मक आकलन। शिक्षिका बच्चों को पाठ पर आधारित चित्र बनाने को कहेंगी और इसके बाद निरीक्षण कार्य किया जाता है। बच्चे जब चित्र बना रहे होंगे तो शिक्षिका उनके द्वारा बनाए गए कार्य का निरीक्षण करेंगे। फिर है पुनरावृत्ति तार्किक क्षमता तथा मानसिक योग्यता का आकलन। शिक्षिका द्वारा बेकार वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाकर लाने को कहा जाएगा और बच्चों को सूखे कचरे तथा गीले कचरे हेतु डस्टबिन बनाकर लाने को कहा जाएगा। तो ये तो था रचनात्मक कार्य, जिसमें बच्चों को रचनात्मक कार्य करना होगा। फिर आता है गृह कार्य का चरण। गृह कार्य के चरण में बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित अभ्यास प्रश्न इनके उत्तर लाने के लिए कहा जाएगा, लिखकर बच्चे लाएंगे। तो इस प्रकार ये पाठ्य योजना यहाँ पर संपन्न होती है। आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ किस प्रकार की शिक्षण योजना आपको चाहिए उसके विषय में बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा प्रयास होगा कि आपको 2 से 3 दिनों के अंदर उस विषय की शिक्षण योजना प्राप्त हो जाएगी, बना करके दे देंगे। तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई शिक्षण योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।